हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और अभी हम लोग करेंगे सीटेट 20 अगस्त का जो पेपर हुआ है उसमें पेपर 1 में जो हिंदी का सेक्शन है उसमें जो प्रश्न आए थे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 91 है, उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? परभाषा व्यवहार, याद करना, पुनरावृत्ति या स्वनिरीक्षण। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 1। कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। या मेरी नाक है ये मेरे कान। या कविता गाते समय वह शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? विभिन्न दर्शनग्राही, श्रव्य भाषिक, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण या समग्र भौतिक प्रक्रिया। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 2, समग्र भौतिक प्रक्रिया। अब अगला प्रश्न है, विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। ये किसका उदाहरण है? सहपाठी आकलन, स्व आकलन, पृष्ठ पोषण यानी फीडबैक या पठन आकलन। तो देखिए इसमें आपका सही है प्रश्न नंबर 93 में ऑप्शन नंबर 4 किसका है? ये पठन आकलन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द या वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान करने के लिए कहा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है, जब मैं गतिक बोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। 2 है, जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। जब मैं सुनती हूँ तो भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। या फिर जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही है कि जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छे तरीके से याद रहती है। 94 में आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 95 पूछ रहा है कि कथनों को पढ़ना है, सही विकल्प का चयन करना है। कथन दिया हुआ है ए और उसका तर्क आर दिया हुआ है। तो कथन क्या है? ए, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। अगला कि भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो देखिए कथन एक तो सही है लेकिन जो आर है वो आपका गलत है। इस अनुसार आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है 95 में। अगला प्रश्न नंबर 96 है कि क्लास 5th का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरीके से और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरीके से बात करता है। ठीक है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह किया जाता है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? वाकगत, प्रकृतिवादी, अर्थगत या उपयोगितावादी। इसको जाना जाता है किसके अंतर्गत? वाकगत के अंतर्गत जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और ना ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित होता है, यानी किस चीज से मेल खाता है? तो बहुभाषावाद, सहजवाद, व्यवहारवाद या रचनावाद। वो मेल खाता है किससे? व्यवहारवाद से। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसमें। अब देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे के औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करते हैं। तो उद्गामी साक्षरता, उद्गामी समाधान, उद्गामी पाठ्यचर्चा या उद्गामी गुणधर्म। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 3 उद्गामी पाठ्यचर्चा कहते हैं। अगला है, एक दादी या नानी, किसी के भी बारे में कहा जा रहा है कि कोई दादी या नानी है, अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तक से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं। इस तरह वो उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित कराती हैं और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? सस्वर, मॉडल पठन, साझा पठन या संभाषित पठन। इसे हम जानते हैं किससे? साझा पठन से। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है कि पठन सिखाने का
वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनेम से शुरू किया जाता है, जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनेम को शब्दों से मिलाया जाता है, इस उपागम को आखिर हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे समग्र भाषा उपागम। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 101 है। अब देखिए इसमें भी आपको अभिकथन और तर्क दिया है और सही बताना है। तो कथन ए है, ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। तर्क क्या दिया जा रहा है? जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं, तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। तो देखिए ये दोनों ही कथन आपका देखिए सही है और जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो 101 में आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है कि नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का आखिर क्या तरीका है? तो ये तरीका है कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हों। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है कि क्लास 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रतिभाशाली तरीका है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है कि अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार समझाने की कोशिश करे। अगला प्रश्न नंबर 104 है कि भाषा सीखना किससे संबंधित है? कौशल, अर्जन, प्रक्रिया या उत्पाद? तो किससे संबंधित है? अर्जन से संबंधित है। तो देखिए इस तरह से आपका जो सीटेट पेपर 1 में हिंदी के क्वेश्चंस आए थे वो मैंने करा दिए। सिर्फ जो इसमें पैसेज आया है वो छूटा हुआ है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं अगली क्लास में वो भी करवा दूंगी। तो आपसे मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर की तरफ। और जो भी कई सारे बचे हुए हैं, मैथ्स का बचा है, इंग्लिश का बचा है, ईवीएस का बचा है, तो वो सभी मैं लेके आऊंगी और अलग अलग लेके आ रही हूँ जिससे आपको सब्जेक्ट वाइज जो है क्वेश्चंस पता चल सके। सब एक ही में मिल जाएगा। तो अगर आप अलग अलग देखना जानना चाहें तो नहीं पता कर सकते हैं। तो सीडीपी का हो गया, हिंदी का हो गया, कुछ प्रश्न मैंने ईवीएस के भी करवाए हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप सभी को नमस्कार।